हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई आप सब लोग? ठीक हो? मज़े में? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है? अपने एमसीक्यू का जो एक श्रृंखला है वो चल रखी है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपन ने जितने चैप्टर पढ़ लिए उनके सारों के एक बार एमसीक्यू सल्टा ले, फिर बाद में आगे चले। जब तक आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा कि पीछे वाला है उसका रिवीजन कर लो, साथ के साथ प्रश्न आंसर करते जाओगे तो प्रैक्टिस भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कल अपन ने खूब सारे कर लिए, 2 दिन से क्लास चल रही है। आज भी अपन क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत अपन ने पढ़ लिए, क्या मामला है, कैसा होता है, जवाई आता है जब कौन से गीत गाए जाते हैं, ठीक है, भील महिलाओं द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, केला देवी के कौन से गीत गाए जाते हैं, वो सारे गीत अपन ने पढ़ लिए थे। अब देखते हैं, देखें आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना याद किया है, वो सारा निचोड़ अभी पता लग जाएगा। तो क्यों ना शुरू करें बिना देर किए हुए। अपन को किसका इंतजार है, पढ़ तो रखा ही है, सीधे सीधे प्रश्न करने हैं तो शुरू करें। तो आओ शुरू करते हैं, करो शुरू। पढ़ो भाई, पहला प्रश्न पढ़ो आप लोग। क्या दे रखा है पहला प्रश्न? आराम में पढ़ो, धीरे धीरे। आपना कोई जल्दबाजी को नहीं। कटे जानो है क्या आपना? कटे ही कौन जानो? तो नहीं जानो तो पढ़ना तो पड़ेगा। लो पढ़ो, क्या है? निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? क्या? मरुभूमि। मरुभूमि समझ गए? कह दो राजस्थान, जैसलमेर, एक ही बात है, मरुभूमि। और आगे क्या है? कोकिला कहा जाता है। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोकिला कौन है बताओ। पहला गौरी देवी, दूसरी मांगी बाई, तीसरी बन्नो बेगम, चौथा अला जिलाई बाई। कितनी? 4। एक बार दोबारा देखो, पहले गौरी देवी, फिर मांगी बाई, फिर बन्नो बेगम, फिर अला जिलाई बाई। इनमें से बताओ कोकिला कौन है मरुभूमि की? ठीक है, जल्दी बताओ मेरे को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन होगी? मांगी बाई? मांगी बाई होगी? नहीं, मांगी बाई नहीं होगी। लो मैं काट देता हूँ, मांगी बाई गई। अब बचे 3 में बताओ कौन? गौरी देवी और बन्नो बेगम, ये दोनों भी नहीं होंगी। आंसर क्या आएगा? चौथा, जिलाई बाई। अपन ने पढ़ा था अल्लाह जिलाई के बारे में। इन्होंने राजस्थान का केसरिया बालम गीत गाया है जो कि मांडे शैली में बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इतनी इनकी जो आवाज़ है इतनी सुरीली है कि इन्हें राजस्थान की या मरुभूमि की क्या कहा जाता है? कोकिला कहा जाता है। चीज़ याद रहेगी? नहीं याद रहेगी तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, फिर से कॉपी में लिखना और फिर से याद करना। याद करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अला जिलाई बाई को। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या है। मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। अब मांड गायकी समझ गए। अपन ने लोकगीत पढ़े थे तो राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध शैलियां भी पढ़ी थी लोकगीतों की। उनमें से एक मांड शैली अपन ने पढ़ी थी। उनमें से ये पूछ रहा है कि 1982 में, ठीक है, पद्मश्री कौन सी महिला को दिया गया मांड शैली के लिए? तो पहला ऑप्शन गौरी देवी, फिर दूसरा अला जिलाई बाई, तीसरा गौरी बाई और चौथा आनंद कुंवरी। अभी अपन ने बात की है, मेरे को पता है। आंख बंद करके आप लोग क्या कर दोगे? आंसर दे दोगे। फिर भी पूछ लेता हूं, बता दो कौन सा होगा? बता दो जल्दी बता दो। दूसरा? दूसरा, शाबाश, दूसरा होगा। कौन सा? जिलाई बाई होगा। इन्हें याद रखना। 1982 में क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले और तुक्के से आप लोगों का सही हो जाए तो याद कर लेना। ठीक है, तुक्का वैसे चलता नहीं है, चीजें मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को याद करनी है। पहली जिन्हें कोकिला कहा जाता है कौन? अला जिलाई बाई। और इन्हें ही 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किन्हें? अला जिला बाई। मेरे को याद है शायद 11-12 का मैं पेपर देख रहा था किसी एग्जाम का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि अला जिलाई जो बाई है उन्हें कौन सी सन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कौन सी सन है? 1982। ध्यान रखना, कौन सी सन है? 1982। याद रह जाएगा। आगे चले तो चलो आगे चलो, पढ़ो। तीसरा प्रश्न पढ़ो। आज का क्या प्रश्न है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया है? लो भाई साहब, बैक टू बैक प्रश्न। ठीक है, बताओ जो अला जिला बाई है इन्हें केसरिया बालम जो गीत गाया है वो कौन सी शैली में है? ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? वैसे ही बता दोगे? लोग मैं बीच में हो जाता हूँ। बताओ कौन सा आएगा आंसर? साइड में तो लो, देख लो, फिर भी ऑप्शन देख लो एक बार। पहला भोपाली, फिर पिल्लू, फिर मांड
और चौथा मेघ। भोपाली, पीलू, मांड, मेघ। जल्दी बताओ कौन सी शैली में है। अभी तो अपन करके आए हैं, जस्ट आंसर लगा दोगे। कौन सा? मांड। कौन सी शैली है? मांड शैली में गाया गया है। ध्यान रखना भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ये मांड शैली, केसरिया वाला, अल्लाह जिला भाई, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर पुराने पेपर देखोगे तो एक पन्ना छोड़ के एक पन्ना पलटोगे ना तो ये प्रश्न जरूर मिलेगा लोकगीतों में। तो ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। कौन सी शैली में गाया है? मांड शैली में गाया है। आगे वाला प्रश्न देखो क्या है। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी मांड गायिका का संबंध बीकानेर से नहीं है? ऑप्शन देखो, पहला गौरी, दूसरा अपनी अला जिलाई बाई, और तीसरा बन्नो बेगम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न समझ गए ना? प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसका संबंध बीकानेर से नहीं है? पहला गौरी बाई, दूसरा जिलाई बाई, तीसरा बन्नो बेगम, चौथा इनमें से कोई नहीं। साफ साफ अपने नोट्स देखना, उनमें ये चीजें लिखी हुई हैं। अगर पढ़ी हैं तो चीज याद होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई रास्ता नहीं है, फिर तो तुक्का लगाना पड़ेगा। और तुक्का हमेशा क्या होता है? गलत ही होता है। जिनकी किस्मत में मेहनत लिखी है उनका तुक्का तो गलती है। ठीक है, देखो जल्दी बताओ जल्दी। गौरी बेगम, गौरी तो है ही यारो, गौरी तो बीकानेर से संबंधित है ही। और अला जिला बाई भी का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है। ठीक है, अब तीसरी एक बन्नो बेगम बस्ती है, तो इनका संबंध कहां से है? जयपुर से है। कहां से है? जयपुर से। तो आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। मतलब बीकानेर से संबंधित कौन नहीं है? बन्नो बेगम नहीं है। इनका संबंध कहां से है? जयपुर से है। ये भी मांड गायिका शैली का है। आप लोगों को जब नोट्स लिखाए थे मैंने कुछ मांड गायिकाएं लिखाई थी। गौरी हो गई, बन्नो बेगम हो गई, जमीला बानो हो गई, अला जिला बाई हो गई, गौरी एक और जगह की लिखाई थी। नोट्स देखना, वापस से पढ़ना, चीजें याद आ जाएंगी। ठीक, तो आंसर तो क्या हो गया? बन्नो बेगम हो गया। अब आगे चलें, तो आगे चलो भाई। पांचवा प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। आराम पढ़ो, कोई जल्दी को नहीं आपना। ठीक है, ससुराल तो जानो को नहीं आपना, जानो है के कौन जानो? पढ़ो। मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आजी आलीजे रे देख। दोबारा पढ़ो। मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? मतलब इसने लोकगीत लिख के दे दिया और पूछ रहा है कि ये लोकगीत कौन से क्षेत्र का है। ऑप्शन देखो, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। दोबारा देखो, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। जल्दी बताओ। अब आप लोग कहोगे कि सर एक तो लोकगीत पढ़ रहे, लोकगीतों में भी अब प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, लोकगीत लाइन दे दी। अब सारे लोकगीत याद करने थोड़े बैठे, आपने तो एक एक नाम लिखाया था कि ये लोकगीत इस क्षेत्र का फेमस है, इस क्षेत्र का ये लोकगीत फेमस है। अब ये पूछ लिया तो थोड़ा स्मार्टनेस लगाओ, दिमाग लगाओ, एक बार वापस पढ़ो इस प्रश्न को। ढंग से पढ़ोगे तो चीजें आसान रहेंगी। पढ़ो। मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजे रे देख। अगर गौर करो ना तो एक चीज गौर करने लायक है, क्या? मुमल। नोट्स में लिखाया था मैंने मुमल कहाँ का फेमस है। पूरी लाइन से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, काट सकते हो ऐसे, ठीक है, डिजाइन बना के। अपन को मतलब किससे है? मुमल से, क्योंकि आपके नोट्स में सीधा सीधा मुमल लिखा हुआ है कि मुमल फलाना का फेमस है। तो फलाना कौन सा है? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, सिरोही है। अब तो आसान कर दिया मैंने। अब तो बताओ कि कौन से क्षेत्र का फेमस है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा आएगा आंसर? देखो जोधपुर तो आएगा नहीं, खत्म। ठीक है, अब तीन में बता दो। चलो एक और फेमस कर देता हूं, मैं काट देता हूं। सिरोही भी नहीं आएगा। अब दो मुंह बता दो। दो में नहीं भी आएगा, बीकानेर भी नहीं आएगा। क्या आएगा? जैसलमेर। आंसर क्या आएगा? जैसलमेर। मुमल कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का फेमस है। जब मुमल पढ़ाई थी तो मैंने कहा था आंख बंद करके, चाहे पेंटिंग हो, गीत हो, कुछ भी आए मुमल के नाम से 99% क्या करना है? जैसलमेर करना है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? जैसलमेर होगा। पूरी लाइन से अपन को कोई मतलब नहीं था। अपन को अपने जो दरवाजा है उसमें जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी निकालनी है, और चाबी क्या है? मुमल। और आंसर क्या है? जैसलमेर। थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ प्रश्न में हिंट मिलेगा, और उस हिंट से ही क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। तो ठीक है, आइंदा ऐसे प्रश्न आए तो 2-3 बार पढ़ना, घर पे प्रैक्टिस करना, मामला सेट हो जाएगा।
आगे पढ़ो, चौथा कौन सा है, सॉरी छठा, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया या सुबटिया एक ही बात है। पहला ग्रासिया स्त्री से, दूसरा सती स्त्री से, तीसरा वीरांगना स्त्री से, चौथा भील स्त्री से। मतलब जो ये सुबटिया जो लोकगीत है या सुबटिया जो लोकगीत है, इसका संबंध किन महिलाओं से है? ग्रासिया से है, सती से है, वीरांगनाओं से है या भील महिलाओं से है? बताओ। लिखाया था, लिखाते समय ढंग से बताया था कि याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। और देखो मैंने पूछ लिया, आरपीएससी तो बाद में पूछेगी, पहले मैंने ही पूछ लिया। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कौन सा हो? चलो आसान कर देता हूं मैं, ये दो नहीं आएंगे इधर के। अब इन दो में तो बता ही सकते हो कौन सा आएगा। 50-50 कर दिया आप लोगों के लिए, सती में से आएगा, भील में से आएगा। भील डन कर दूं 50 लाख के लिए? चलो ठीक है, आप लोग जीत गए। कितने? 50 लाख। आंसर क्या आएगा? चौथा, भील महिलाओं द्वारा सुबटिया गीत गाया जाता है। ध्यान रखना, लिखाया था, मैंने कहा था लिखाते समय कि ये प्रश्न याद होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। और देखो पूछ लिया। तो सुबटिया या सुबटिया गीत किन महिलाओं द्वारा गाया जाता है? भील महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक, आगे चलें तो आगे देखो अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ढंग से पढ़ो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष, कौन? स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। मतलब भीलों में एक लोकगीत ऐसा है जिसे महिला और पुरुष दोनों साथ में मिलकर बैठकर क्या करते हैं? गाते हैं। ऑप्शन देखो, सुवलिया या सुवटिया, सुबटिया, जोरावा, सुपना और हमसिडो। बताओ, ये शायद लिखाया नहीं मैंने आप लोगों को, फिर भी एक बार बताओ आप लोग कौन सा होगा। ठीक है, साथ साथ बैठ के मिलेंगे, साथ साथ बैठ के गीत गाएंगे, निम्न में से कौन सा गीत गाएंगे? सुवलिया गाएंगे, जोरावा गाएंगे, सुपना या हमसिडो? बताओ, जल्दी बताओ कौन सा गीत गाओगे। देखो साथ साथ, तू और मैं, थोड़ा ऑप्शन देखो किस किस में आ रहा है। भावना किससे जुड़ रही है? अगर जोड़ो तो हमसिडो से जुड़ रही है। किससे? हमसिडो से। हम साथ साथ हैं, तुम साथ साथ हो, साथ साथ क्या गाएंगे? हमसिडो गाएंगे। और आंसर भी क्या होगा? हमसिडो होगा। तो ध्यान रखना, भीलों में एक ऐसा लोकगीत है जो महिला और पुरुष दोनों एक साथ बैठ कर गाते हैं, वो कौन सा है? हमसिडो है। ऐसे याद नहीं हो तो हम साथ साथ क्या गाएंगे? हमसिडो गाएंगे। ठीक है, कौन गाएंगे? भीलों में गाएंगे। ठीक, आगे वाला चलें, आगे वाला प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? अब ये प्रश्न तो भाई साहब आप लोग ही बताओगे कि ये 4 लोकगीत दे रखे हैं आप लोगों को या 4 शैलियां दे रखी हैं, इनमें से किसका संबंध राजस्थान से नहीं है? पहला बाउल, दूसरा मंगनिया, तीसरा बोपा, चौथा लंगा। राजस्थान के हो तो बता दोगे, ठीक है, और राजस्थान के बाहर के हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन बताओ बाउल होगा, मांगनियार होगा, बोपा होगा या लंगा होगा? ठीक है, दिमाग लगाओ। कई बार बता दिया, मांगनियार कई बार अपन ने बात कर ली तो ये राजस्थान का है, कट गया। बोपा कई बार बात कर ली, फड़ बाचने वाले आते हैं, ठीक है, उन्हें बोपा कहा जाता है, एक प्रकार के पंडित होते हैं। लंगा जाति की कई बार बात कर ली अपन ने, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? बाउल आएगा। क्या आएगा? बाउल आएगा। मान लो ये प्रश्न आप लोगों के नोट्स में नहीं था, सीधी सी बात है, नहीं लिखाया, ठीक है, तो बाकी के 3 तो लिखा ही रखे हैं, तो ये 3 तो कहाँ के हैं? राजस्थान के ही है ना, तो इन 3 को काट दो। आंसर क्या आ जाएगा? बाउल आ जाएगा। अपन ने मंगनियार की बात की थी, लंगा की बात की थी, बोपा की बात की थी, ठीक है, तो 3 को काट दो। आंसर क्या मिल गया? बाउल मिल गया। ये कहाँ का है? ये पश्चिमी बंगाल का है, जिसका अपन का कोई लेना देना नहीं है। अपना लेना देना इन 3 से है। 3 को जानते हो, चौथे को मत जानो। आंसर क्या है? चौथा आ जाएगा। तो ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर निकलेगा, जरूर निकलेगा। और एक और बात बताओ, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं यहाँ कितना ही आ जाऊँ, कितना ही बोल लूँ, ऐसे चाहे हजारों प्रश्न करा लूँ, उसका कोई निचोड़ नहीं निकलेगा, कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा, जब तक आप लोग घर पे अपनी कॉपी लेके, पेन लेके इन प्रश्नों को लिखोगे नहीं, खुद नहीं करोगे। या 5-10 रुपए लगते हैं, 2-3 पन्ने प्रिंट कराने में, क्या जाता है,
ठीक है, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इतने पैसा लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो 5-10 रुपये को क्या देखना। प्रिंट करवा के लेके आओ, उस पर खुद पर्सन करो, दूसरों को चेक कराओ, दूसरों से चेक नहीं कराते हो इंटरनेट से लिस्ट निकालो, मेरे को मैसेज करो, ठीक है, कमेंट करो कि सर इसका आंसर आप बताओ, तो जरूर अपन बताएंगे। एक बात और, शायद कल एक पर्सन था, उसमें एक आंसर मैंने गलत टिक लगा दिया, ठीक है, तो जो आपको पीडीएफ दी है उसमें वो आंसर सही है, वहां से चेक कर लेना, ठीक। हाँ, तो अगला प्रश्न है, पढ़ो ढंग से पढ़ो। लांगोरिया, कई बार बता दिया लांगोरिया, लोक देवी पढ़ी जब अपन ने लांगोरिया की बात करी, लोक देवता पढ़ा जब अपन ने लांगोरिया की बात करी, लोक नृत्य पढ़े जब अपन ने लांगोरिया की बात पढ़ी, लोक गीत पढ़े जब अपन ने लांगोरिया की बात करी। इतनी बार लांगोरिया की बात की है, प्रश्न का आंसर जरूर आना चाहिए। प्रश्न क्या है? लांगोरिया लोक गीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है। अब लांगोरिया के जितने प्रश्न हो सकते हैं, अपन ने देवी पढ़ी थी, देवता पढ़े थे, ठीक है, लोक नृत्य पढ़े थे और लोकगीत पढ़े थे, सारे प्रश्न यही कराऊंगा लांगोरिया से संबंधित। अब बताओ, मैं देखता हूँ कितना लांगोरिया आप लोगों ने पढ़ा है, याद है कि नहीं। बस मैं ऐसे ही मेहनत कराऊं, आप लोग भी कर रहे हो कि नहीं ये पता लगेगा। बताओ आंसर बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? पहला। विवाह तो हो ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता पहला तो, ठीक है। हाँ, प्रेम गीत मान सकते हैं, आज लोगों की जो जनरेशन है प्रेम में डूबी हुई है। होली गीत भी नहीं है ये, आ लो, ये दो हटा दिए मैंने, अब 50-50 कर दिया चांस, या तो प्रेम होगा या भक्ति होगा, इन दोनों में से बताओ मेरे को। प्रेम गीत, ज्यादातर प्रेम लगाएंगे, नहीं, प्रेम भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? भक्ति गीत होगा। क्या होगा? भक्ति गीत होगा, ध्यान रखना। लांगोरिया एक प्रकार का क्या है? भक्ति गीत है। सारी बातें बताई थी, अब क्या क्या बात बताई थी ये आगे प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। आगे पढ़ो, आगे भी लांगोरिया का ही है। देखो, लांगोरिया गीत का संबंध है, जो लांगोरिया गीत है, जो भाई एक प्रकार का भक्ति गीत है, उसका संबंध किससे है? शीला देवी, करणी माता, रानी सती, केला देवी। मैंने बताया था, आप भी अभी जस्ट कहा कि लोक देवी पढ़े जब अपन ने लांगोरिया गीत पढ़ा था। तो अब बताओ कौन सी लोक देवी का संबंध या लांगोरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है? शीला देवी से है, करणी माता से है, रानी सती से है, केला देवी से है। आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। चलो दूसरा मैं काट देता हूँ, करणी माता नहीं होगी, लांगोरिया का संबंध दूर दूर तक करणी माता से नहीं है। चलो रानी सती भी मैं काट देता हूँ, जो माता है रानी सती, इनका संबंध भी दूर दूर तक लांगोरिया से नहीं है। अब इन दो में से बताओ, शीला देवी और केला देवी में से 50-50। अब तो बता ही सकते हो, 50-50 कर दिया, इसमें 50-50 किया, इसमें 50-50 किया। मैं बताऊं, पता है मेरे को, पता होगा, जरूर पता है आप लोगों को। आप लोगों का आंसर क्या है? केला देवी है। लांगोरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी से है। जब केला देवी पढ़ी थी तो मैंने बताया था, लांगोरिया यहाँ पर एक मंदिर भी है, यहाँ पर एक गीत भी गाया जाता है जिसे लांगोरिया गीत कहा जाता है। और भी कुछ प्रश्न है लांगोरिया से जो अपन आगे देखेंगे, और फिर अपन कुल मिला के आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ चीज समझ में आ गई, लांगोरिया एक प्रकार का क्या है? भक्ति गीत है। किससे संबंधित है? केला देवी से संबंधित है। ठीक, आगे चलें, आगे चलो, ये लो लांगोरिया, फिर लांगोरिया। अब बताओ प्रश्न क्या है, पढ़ो। लांगोरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? लांगोरिया जो गीत है वो किस मंदिर पर गाया जाता है? पहला ऑप्शन केला देवी, दूसरा चारभुजा, तीसरा ब्रह्मा मंदिर, चौथा जीण माता। अब भी अपन बात करके आए, अब तो बता दोगे, आंख बंद करके बताओगे, मेरे को बताए क्या लगाओगे? ब्रह्मा जी, जो कि गलत है। फिर क्या लगाओगे? चारभुजा मंदिर या जीण माता? जीण माता लगाओगे, मेरे को पता है गलत है, नहीं। अब 50-50, फिर 50-50 कर दिया। अब बताओ 1, 2, 2, 1, इनमें से कौन सा होगा? केला देवी के कितने पक्ष में है? सारा ही। अच्छा, तो चलो आंसर क्या होगा? केला देवी। अब भी तो पढ़ गए हैं अपन, ठीक है। कहाँ खो रहे हो? कुछ टाबर खो रहे हैं, अधिकतर सब सही है लेकिन कुछ खो रहे हैं, तो खो मत, नींद मत लो, आंख धोकाओ, ठीक है, और फिर वापस आओ किस पर? लांगोरिया गीत पर। कहाँ गाया जाता है? केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। लांगोरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी से है। लांगोरिया एक प्रकार का कौन सा गीत है? भक्ति गीत है। देखो ये जितने प्रश्न है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं वहां से उठा के यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ। तो लांगोरिया से जब इतने प्रश्न बन रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या?
याद करना। हो सकता है जब आप एग्जाम में बैठो तो आपसे ये प्रश्न पूछ ले, लांगुरिया गीत क्या है? भक्ति गीत है, ठीक है। कौन से मंदिर में गाया जाता है? केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी से। हो सकता है आपसे पूछ ले, आपकी किस्मत अच्छी हो, नहीं पूछे वो एक अलग बात है। अगर पूछने के चांस तो ज्यादा है, जब इतने सारे प्रश्न पूछे हैं लांगुरिया से तो हो सकता है आने वाले टाइम में पूछ ले। तो क्या करना है? याद करना है, वापस से नोट्स खोलना, चीजें याद करना। ठीक, आगे चले। आगे वाला प्रश्न देखो, आगे वाला प्रश्न क्या है? पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी वाद्य, राजस्थानी लोक नाट्य। दिमाग लगाओ, आराम से हो जाएगा। पटेलिया, बिछियो, लालर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आएगा? पहला आभूषण बिछिया से, अरे शाबाश, गलत। जो जो आभूषण बता रहे हैं उनका सबका गलत, और जो जो वाद्य बता रहे हैं उनका भी गलत। अरे अपन किसके कर रहे हैं? लोकगीत के एमसीक्यू कर रहे हैं, और इसमें ऑप्शन भी क्या है? लोकगीत है। तो ये एक प्रकार की क्या है? लोकगीत है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर दो। पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? एक प्रकार के लोकगीत हैं। ठीक, आगे चलें तो आगे चलो, आगे लो। आगे पावना की बात आ गई भाई साहब, तो पावना तो सारा खुश होगा कि पावना को नाम आओ भाई साहब। ठीक है, जैसे घर में पावना आते हैं तो कहते हैं ना पावना जी आगा, पावना जी आगा। तो अब बोर्ड माला पावना जी आगा पढ़ो क्या है? पावना गीत कब गाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बेटी की विदाई पर, दूसरा है ससुराल में जवाई के आगमन पर, तीसरा है ब्याई जी के आगमन पर, चौथा है पुत्र पैदा होने पर। बताओ पावना गीत कब गाए जाते हैं? मेरे को लगता है जो शहर में रहने वाले लोग हैं या जो बच्चे हैं उनको पावना का मतलब ही नहीं पता होगा। नहीं पता ना? पता है सबको पावना कौन होता है? बनना है? अच्छा ठीक है, बताओ आंसर बताओ। तो फिर तो बनना है तो सबको आंसर पता होगा कि पावना क्या है। पहला बेटी की विदाई पर, दूसरा ससुराल में जवाई के आगमन पर, तीसरा ब्याई जी के आगमन पर, चौथा पुत्र पैदा होने पर। चलो एक क्वेश्चन बताना मेरे को, ब्याई जी किसे कहते हैं? पावना तो आप सब लोगों को पता है, पावना कौन होते हैं? कल जब मैं आऊं तो मुझे नीचे कमेंट में मिलना चाहिए ब्याई जी का आंसर। ब्याई जी कौन होते हैं? बताओगे ना सारे? ठीक है, अभी इसका आंसर बताओ। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। साइड लो, साइड हट जाता हूं थोड़ा सा। बेटी की विदाई पर तो नहीं गाया जाता, कन्फर्म, क्योंकि पावना जी का संबंध है बेटी लाने से, न कि विदाई से। ससुराल में जवाई के आगमन पर, बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल सही है। जब ससुराल में जवाई जी आते हैं, जवाई मतलब दामाद जी, ठीक है, तब कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। जो जो जवाई बन के बैठे हैं, ठीक है, गैर जवाई नहीं, केवल जवाई, उनको तो पता है कि पावना जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है। जब देखना नई नई शादी होती है, अब तो फिर भी जवाई गीत नहीं गाया जाता, कम हो गया, लेकिन जब जब नई नई शादी होती है तो वो घर पे आते हैं एक बार और फिर वापस जवाई जी जाते हैं, तो कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर पावना गीत गाती हैं। पावना जी आएगा, फलाना को पावना आगो, ठीक है, बी को पावना आगो, मारो पावना आगो। फिर सब मिलकर कौन सा गीत गाते हैं? पावना गीत गाते हैं। तो ससुराल में जवाई के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत गाया जाता है। याद रह जैसी, ठीक है। और जो पावना बन के बैठे हैं उनको तो आराम से पता है, उनका तो ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। अगर उनका भी प्रश्न ये गलत होता है तो फिर वो समझ लो कहां पर है उनकी स्थिति, ठीक है। अगले वाला प्रश्न पढ़ो। पावना नामक गीत गाए जाते हैं। फिर पावना आगे पूछा था, यही पावना गीत कब गाया जाता है, फिर पूछ लिया पावना नामक गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन देखो इसमें क्या है? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत। तीसरा क्या है? यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो दिमाग लगाओ, एक प्रश्न था पावना गीत, एक तो सीधा सीधा पूछ लिया कब गाया जाता है बता दो, एक थोड़ा टेढ़ा करके पूछा है, ये किसी दूसरे एग्जाम में पूछा था, ये किसी दूसरी एग्जाम में पूछा था। तो प्रश्न एक ही है लेकिन पूछने के तरीके बहुत से हैं। ये कुछ वैसा ही है कि इस दुनिया में आने का एक तरीका है लेकिन जाने के खूब सारे क्या है
तरीके हैं। तो प्रश्न तो एक है लेकिन पूछने के खूब सारे तरीके हैं। एक सीधा सीधा पूछ लिया, एक घुमा के पूछ लिया। देखो कितना घुमाया। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है, कतई नहीं है वैसा। किसानों का प्रेरक गीत है क्या? नहीं, ये भी कतई नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या है? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय ये गीत गाया जाता है। कौन सा? पावणा। खाना खिलाते समय वो कहते हैं कि पावणा जी नए नए दामाद बने हो, खाना खा लो, पता नहीं फिर कब नसीब होगा, अभी तो खाओ। तो आंसर क्या है? पहला, जब पावणा जी जवाई जी अपने ससुराल में जाते हैं तब वो खाना खाते हैं, तो कौन सा गीत गाया जाता है? पावणा गीत गाया जाता है। सीधी सी बात है, पावणा जब भी आए तो याद रखना है, जब जवाई घर पर जाता है ये गीत गाया जाता है। और कितने ही ऑप्शन दे ले, आंसर नहीं करना। आंसर क्या करना है? जब जवाई जी जाता है या दामाद जी जाता है तभी ये गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे चलें। पावणा समझ गए? सारे पावणा समझ गए ना? ठीक, शाबाश। अब आगे चलो। क्या हो गया? हाँ, 15वां पढ़ो भाई। फिर से वही आ गया। लो पढ़ो 15 आराम पढ़ो, कोई जल्दबाजी को नहीं अपना। ठीक है। पंडित जसराज जी का संबंध है, पंडित जसराज जी का संबंध है मेवाती घराने से, ठीक है, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से। सारे घराने पढ़ाए अपन गए। ठीक है, जयपुर घराना पढ़ाया था, जयपुर घराने के उपभाग भी पढ़ाए थे। ठीक है, अतरौली घराना पढ़ाया, डागर घराना पढ़ाया। अब प्रश्न पूछ रहा है क्या? पंडित जसराज जी का संबंध कौन से घराने से है? मेवाती से है, जयपुर से है, अतरौली से है, डागर से है। बताओ देंगे। अब ये प्रश्न मैंने आप लोगों को नहीं करवाया, मतलब नोट्स में नहीं लिखवाया, तो मैंने कहा कि ऐसे प्रश्न करवाऊंगा मैं साथ में कुछ जो आप लोगों के नोट्स में नहीं है, नोट से बाहर के। मतलब ये कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो कभी नोट से बाहर होते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी अपनी कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, या तो सीधा सीधा नोट्स में से पूछ ले। अगर नोट्स के बाहर भी पूछता है तो अपन एमसीक्यू करा रहे हैं, प्रश्न बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो बताओ, मेवाती होगा, जयपुर होगा, डागर होगा, अतरौली होगा? चलो इसका मैं बता देता हूं, आंसर क्या होगा? मेवाती। जो पंडित जसराज जी हैं उनका संबंध कौन से घराने से है? मेवाती घराने से है। ठीक है, याद रह जाएगा। नहीं भी याद रहे तो एक बार नोट्स में लिख लेना, पंडित जसराज जी का संबंध मेवाती घराने से है। क्योंकि अपने जो एग्जाम दे रहे हैं, आरएस मेंस तो दे नहीं रहे, अगर मेंस दे रहे होते तो मेवाती घराना, जयपुर घराना थोड़ा डीप में पढ़ते, एक एक दो दो लाइन और लेते। लेकिन अपन ने तो सीधा सीधा लिखा था, इसका ये घराना, इसका वो घराना। वैसे एक लाइन और लिख लेना, पंडित जसराज जी का संबंध मेवाती घराने से है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कभी पूछ ले, हो सकता है एक दो बार पूछा हुआ है, और पूछ ले, आपकी किस्मत अच्छी रहे तो। ठीक, आगे चले। आगे देखो, नृत्य की कथक शैली का घराना है, मतलब जो कथक शैली है उसका संबंध कौन से है? अपन पढ़ रहे थे लोकगीत, यहाँ पर बीच में नृत्य भी आ गया, तो एक बार कर लो, क्या दिक्कत है? लखनऊ, बनारस, जयपुर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नृत्य भी पढ़ रखे हैं। तो एक बार बता दो भाई साहब, कौन से घराने से है कथक? लखनऊ से है, बनारस से है, जयपुर से है। कथक पढ़े थे जब बताया था मैंने, कहाँ से है? जयपुर से है। जो कथक का संबंध है, जो कथक की शुरुआत है, अपने जयपुर घराने से हुई थी। ठीक है, आंसर क्या है? जयपुर है। ये लिखवा भी रखा है मैंने, अगर नोट्स ढंग से देखे हुए तो चीजें याद आ जाएंगी, नहीं याद आए तो एक बार वापस याद करना, ढंग से बैठ के याद करना, वीडियो दोबारा देखना। करत करत अभ्यास से आगे बढ़ते हैं अपन। तो कहाँ गया? ये रहा। आगे वाला प्रश्न पढ़ो, क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है राग मंजरी और राग माला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों का रचयिता कौन है? तो देखो एक बात बताऊं, राजस्थान के कुछ प्रमुख ग्रंथ है जिनकी बात अपन जब साहित्य पढ़ेंगे तब ये राग मंजरी, राग माला इनकी एक साथ कर लेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न आ गया है तो एक बार देख लेते हैं। प्रश्न है राग मंजरी और एक रागमाला, ये दो ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये पूछ रहा है कि किसने लिखे हैं? पुंडरीक विठल ने लिखे हैं, उद्योतन सूरी ने लिखे हैं, महाकवि वृंद ने लिखे हैं, सारंगधर ने लिखे हैं। तो आपने अगर कभी पढ़ा हो तो आंसर दे दो, नहीं फिर अपन साहित्य पढ़ेंगे तो मैं तो बताऊंगा। यहाँ आ गया तो एक बार अपन देख लेते हैं राग मंजरी और रागमाला का संबंध या इनके रचयिता कौन है। तो आंसर है पुंडरीक विठल। कौन है? पहला आंसर है पुंडरीक विठल। जब चित्रकला पढ़ेंगे अपन उसमें भी रागमाला, राग मंजरी आप लोगों को कई बार देखने को या सुनने को मिलेगा। अभी इतना याद रख लो, रागमाला, राग मंजरी
के रचयिता कौन है? पुंडरीक विठल है। साहित्य में और डीप से अपन देखेंगे। आगे वाला प्रश्न देखो, राग मंजरी। अच्छा ये वापस आ गया। देखो राग मंजरी के रचयिता कौन है? तो अभी बताया रागमाला राग मंजरी कौन है? पुंडरीक विठल है। तो इसमें ऑप्शन देखो कहीं आ रहा है क्या? पुंडरीक विठल, ये पंडित भावभट्ट, तो ये होगा नहीं। ये महाराज हमीर, ये भी होगा नहीं। इधर है कुंभा, ये भी नहीं होगा। ये रहा ऑप्शन पुंडरीक विठल। आंसर क्या हो गया? पुंडरीक विठल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रागमाला राग मंजरी की जो किताबें हैं, बुक हैं संगीत की, इनके लेखक कौन है? पुंडरीक विठल। ठीक, याद कर लेना, साइड में लिख लेना, और आगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो ढंग से और बात करेंगे। आगे वाला प्रश्न देखो, क्या प्रश्न पूछ रहा है? पढ़ो देखें। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? ये प्रश्न ढंग से पढ़ो, आराम से पढ़ो, सोच के और फिर करना है ये प्रश्न थोड़ा। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मतलब प्रश्न पूछ रहा है जो मरुभूमि के लोकगीत है ना, उनकी क्या विशेषता है? ढंग से पढ़ना, जल्दबाजी कतई नहीं करना। पहली उमंग, ठीक है। दूसरी वियोग, चौथी हृदय की पीड़ा, और चौथा है समस्त वर्णित विकल्प। मतलब ये तीनों विकल्प किस में आते हैं? मरुभूमि के लोकगीत में। तो ये बात बिल्कुल सही है क्या? ये बात आपको कब सही लगेगी? जब आपने राजस्थानी या मरुभूमि के जो लोकगीत हैं वो सुने हो। अगर थोड़ा बहुत भी सुना है ना, तो ये प्रश्न आप लोग कर लोगे, क्योंकि अपने जो राजस्थान के लोकगीत है, मरुभूमि के लोकगीत है, उनमें उमंग भी देखने को मिलती है, हृदय की पीड़ा भी देखने को मिलती है, वियोग की चीजें भी देखने को मिलती है, अपना जो सांसारिक जीवन है ये भी उनमें दिखाया जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी शायद कोई सी भी इस समाज की चीज नहीं होगी जो अपने लोकगीतों में नहीं दिखाई गई होगी। अगर ढंग से देखो तो यह आंसर आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। तो अपने राजस्थान के जो मरुभूमि के लोकगीत हैं उनमें उमंग भी पाया जाता है, हृदय की पीड़ा भी पाई जाती है, वियोग भी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? चौथा, समस्त वर्णित विकल्प। ढंग से पढ़ो, क्या है? समस्त वर्णित विकल्प मतलब सारे विकल्प, जिन विकल्पों का इसमें उल्लेख किया गया है वो सारे विकल्प कौन से गीत में पाए जाते हैं? मरुभूमि के गीतों में पाए जाते हैं, लोक गीतों में पाए जाते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आए ना, मेरा मानना है दिमाग को एक बार थोड़ा सा रोको, ठीक है। रोकने के बाद में ढंग से पढ़ो, चारों ऑप्शन देखो, कहीं ना कोई हिंट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आगे वाला प्रश्न देखो क्या है। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है, ये पूछ रहा है कि जो गौरी देवी है वो कौन सी लोक गायन शैली से संबंधित है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है लंगा, दूसरा मांड, तीसरा तालबंदी और चौथा ठुमरी। ठुमरी, तालबंदी, मांड, लंगा। अब बताओ गौरी देवी का संबंध कौन सी लोक गायन शैली से? कई बार बता दिया, ऊपर भी अपन ने बात कर ली थी, एक बार वापस आया तो बताओ कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो ठुमरी तो होगा ही नहीं, तालबंदी भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? मांड। गौरी देवी का संबंध कौन सी लोक गायन शैली से है? मांड से है। कौन सी से है? मांड से। अगर चीजें याद है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप बहुत लोगों से आगे हो। अगर चीज याद नहीं है, एक बार नोट्स वापस खोलना, प्रमुख जो लोक गायन शैलियां हैं उनको वापस से पढ़ना। कुछ प्रमुख जो संगीत में प्रसिद्ध महिलाएं हैं उनके नाम लिखाए थे अपन ने, गौरी देवी, बन्नो बेगम, जमीला बानो, ठीक है। उन सब के नाम एक बार वापस से याद करना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार मैंने पिछले 10-15 सालों के पेपर उठा के देखे हैं। हर बार किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ रहा है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ ले। अगर पूछ ले तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ 1% सही होना मतलब हजारों स्टूडेंट में बहुत आगे पहुंचना। कितना? बहुत, मतलब बहुत आगे पहुंचना, ठीक है। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है आप लोगों से विनती है कृपया करके आप एक बार वापस से याद करें, ठीक। और प्रैक्टिस तो घर पे कर ही रहोगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है मेरा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का। फिर तो भाई साहब टिप्पण लेके जाना है कहीं ना कहीं तो ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है। ये पूछ रहा है श्रावण मास, क्या श्रावण माह है हिंदी में है, ठीक है, के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत का नाम बताइए। आप लोगों ने श्रावण के बारे में सुना ही होगा। जब भी श्रावण का महीना आता है तो जो महिलाएं हैं उनमें बातें होना चालू हो जाती हैं, गीत गाने चालू हो जाते हैं, नृत्य चालू हो जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि जो श्रावण का महीना आता है उसमें महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। पहला तीज, दूसरा ऑप्शन रोटियां, तीसरा रसिया गीत और चौथा कजरी।
तो जो लड़कियां हैं उनको तो पता होगा कौन सा गीत गाया जाता है। कन्फर्म मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। अगर नहीं पता तो मेरे हिसाब से थोड़ा लगता है घर में ध्यान थोड़ा कमी है, बाहर ज्यादा है। और लड़कों को भी पता है कौन सा गीत गाया जाता है। बताओ कौन सा गाया जाता है? तीज गाया जाता है, रसिया गीत गाया जाता है, लोटिया गाया जाता है, कजरी गाया जाता है। कौन सा? तीज। हाँ कन्फर्म तीज गाया जाता है। कौन सा? तीज गाया जाता है। आंसर क्या होगा? तीज। तो अगली बार जब भी गाएं तो प्रश्न पूछ लेना कौन सा गीत गाया जाता है? तीज गाया जाता है। या गाते समय ये प्रश्न याद रख लेना कि आरपीएससी ने कभी ये प्रश्न पूछा था कि श्रावण माह में राजस्थानी महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा? तीज गाया जाता है। अब देख लो, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेती है आरपीएससी जो अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? हालांकि ये प्रश्न यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपन जब राजस्थान की प्रमुख कठपुतली पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग से 5 मिनट का चैप्टर लगेगा, उसमें अपन देखेंगे कहाँ की कौन सी क्षेत्र की कठपुतली प्रसिद्ध है, वहां पे ये प्रश्न आना चाहिए था। फिर भी आ गया तो एक बार मैं आंसर तो दे देता हूँ, कठपुतली, ठीक है। और वहां पे अपन इसको डीप में पढ़ेंगे। ऐसे परेशान मत हो जाया करो कि अपन ने ये तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से प्रश्न आ गया, कभी कभी आ जाते हैं। इसीलिए तो आप लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट आए तो है ही नोट्स, और इनडायरेक्ट आए तो प्रश्न है ही एमसीक्यू। तो आंसर क्या होगा इसका? कठपुतली होगा। लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो कठपुतली है लोकप्रिय, ठीक है। आगे चले अपन। तो 23वां प्रश्न क्या है? पढ़ो एक बार ढंग से पढ़ो। होलार। क्या? होलार राजस्थानी लोकगीत में जो डॉट डॉट के अवसर पर गाया जाता है। मतलब एक ऐसा अवसर आता है, ठीक है, अपने राजस्थान के समाज में, सभ्यता में, जब होलार गीत गाया जाता है। वो कौन सा अवसर है? पहला देखो, किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव दे, जब अपन विवाह के लिए मंडली जाती है कि आज विवाह करने है, तब ये गीत गाया जाता है। दूसरा, शिशु का जन्म होने पर, मतलब बच्चा या बच्ची पैदा होने पर। तीसरा, ये गणगौर है, ठीक है, गणगौर नहीं, गणगौर उत्सव पर। और चौथा, विवाह के समापन पर। तो जिनका ब्याह हो रखा है उनको पता होगा कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। नहीं पता करो थोड़ा सा बहुत, बताओ होलार गीत कब गाया जाता है? महिलाओं को तो पता होगा, मेरे को पता है, क्योंकि जो अपनी महिलाएं हैं राजस्थानी भी, वो हर 5-10 दिन में एक दो दिन छोड़कर गीत गाती रहती हैं, तो उनका पता होगा। लड़कियों को भी पता होगा, सिर्फ लड़कों को मेरे को पता है, थोड़ा कम ध्यान होगा। तो बताओ होलार गीत कब गाया जाता है? तो मैं बताऊं, इस पे पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये गणगौर भी नहीं होगा, विवाह के समापन पर भी नहीं गाया जाता। दूसरा होगा, शिशु का जब जन्म होता है। किसका? शिशु का जन्म होता है, जब ये गीत गाया जाता है। कौन सा? होलार। कौन सा? होलार। तो याद रखना, शिशु के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? होलार। याद रह जाएगा, ठीक। आगे चले, तो आगे चलो। अच्छा हो गया, चलो मामला ठीक है। ये आपके लोकगीत समाप्त हुए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को अपने डीजी एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। एक बार निकलवाना, 5-10 रुपये लगेंगे, पीडीएफ निकलवा के घर पर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से क्या होता है कि चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं, और जब तक चीज़ें कंठस्थ नहीं होगी कोई मतलब नहीं है। चाहे 6 से लेके 12 पढ़ लो, 12 से लेके वापस 6 पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, उस पढ़ाई का व्यर्थ है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस ही नहीं होगी, ठीक है, तो एग्जाम में कहाँ से करोगे? एग्जाम मांगती है क्या? प्रैक्टिस। पढ़ाई के साथ साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ साथ क्या? प्रैक्टिस मांगती है। तो चीज़ें आसान होंगी जब आप लोग घर पे बैठ के, मैंने समझाया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कुछ नई थी, कुछ पुरानी थी, कुछ अपने नोट्सों में थी, पूरा का जो समायोजन हो सकता है वो सब कुछ करके अपन ने इस बोर्ड पे लेके आए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार अपने घर पर भी इस चीज़ों को देखना, और जब देख लो तो मेरे को वापस बताना है कि सर हमने देख ली, नए आंसर या जो एमसीक्यू है वो और करवाओ। तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट से, मैं राजस्थान पढ़ाता हूँ, ठीक है, या इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी में हो, इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो, बेझिझक आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आते ही सबसे पहले उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। क्योंकि डीजी एजुकेशन में आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आए। ओके, ठीक, कल मिलें। थैंक यू।